पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। हमारे जीवन में, हमारे दैनंदिन जीवन में नित्य प्रति माया अपना प्रभाव और भाव स्थापित करती है। मेरे कन्हैया भी स्वयं अपने आगमन के पूर्व मैया यशोदा के घर से सबसे पहले योग माया भेजे। संसार सृष्टि में उन्हें लीलाएं करनी हैं और उन लीलाओं को हमारे चित्त में जिस भी स्वरूप में परमात्मा स्थापित करना चाहे, स्मृति में या विस्मृति में, ये योग माया ही करती है। यदि कोई बहुत बलवान हो तो उसके साथ संघर्ष नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। उसको आत्मीयता से प्रणाम करना चाहिए और हमें अपने स्वभाव में स्थिर होना चाहिए और उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाएगा। मनुष्य की 24 तत्वों से निर्मित इस शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर इत्यादि प्रकृति द्वारा विद्यमान है। हमें केवल उनके सामंजस्य का चिंतन करना है, उनसे विरक्त होने का चिंतन नहीं करना है। जैसे ही हमने उनके साथ अपने सामंजस्य को सुनिश्चित कर लिया, वैसे ही हमारा जीवन सहज, शांत, सरल और संतमय हो गया। बहुतेरे लोग हैं जो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आज से क्रोध नहीं करेंगे। वो हमेशा इस बात का ही चिंतन करते रहते हैं और चिंता में रहते हैं कि मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मद्यपान का त्याग करते हैं तो हमेशा यही चिंतन में रहते हैं और चिंता में रहते हैं कि मुझे मद्यपान नहीं करना है। और तो और लोग बार बार सुनाते हैं कि मैंने अपना ये विषय छोड़ दिया है, उनके चित्त से वो नहीं जाता। सहज बनने का अर्थ है उधर से विमुक्त होने के बाद उसे विस्मृति में डाला और स्मृति में वो सारे कार्य करा जो सहजता से उसे कराए। बनो माया की आराधना करिए, यो माया की स्तुति करिए। वो नित्य प्रति हमारे जीवन में है और माया से शिव भी नहीं रहे। और माया को महारास में कृष्ण ने भी आवाहन करके बुलाया, योग माया उपासना। आओ मैया, जीवन में है अनवरत, प्रतिदिन आपके जीवन में अनंत संघर्ष आएंगे। काम अपना स्वभाव दिखाएगा, क्रोध अपना स्वभाव दिखाएगा। आपको अपने जीवन में एक विश्वास परमात्मा के श्री चरणों में स्थापित करना हो। मेरे बाबा तुलसी इस विधा में एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ उन पर छोड़ो ना। जब वो कहते हैं मेरी कृपा से ही सत्संग मिलेगा, मेरी कृपा से ही तेरे जीवन में शुद्धि आएगी, तुम तो बस मनमना भव मद भक्तो माद्याजी मा नमस्करुम करो, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रजा पर चलो। अर्जुन को पूरी गीता सुनाते हैं, पूरी गीता ज्ञान योग बताते हैं, भक्ति योग बताते हैं, कर्म योग बताते हैं, उपासना बताते हैं। सब कुछ बताने के बाद भगवान कहते हैं ये सब समझ लिया? बोले जी भगवान, अब सब भूल जाओ। बोले प्रभु कैसे? बोले सब भूल जाओ, ये सब तुम्हें समझाने के लिए था। एक बात याद रखो, इन सब से मुक्त होकर तुम केवल मेरी शरण में चले आओ। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रजा। अपने चित्त में भागवत की प्रवृत्ति की स्थापना की गई है। समस्या इस प्रवृत्ति को आ प्रवृत्ति के साथ जोड़ते हुए नित्य प्रति जीवन यापन करने की है। संसार सागर बहुत कठिन है। संसार की माया से विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। भागवत जी एक सहज रास्ता लाती है आपके नियमित अभ्यास और अध्यास का। भागवत जी कहती है कि मुझ पर विश्वास रख, सब कुछ भूल कर तेरे चित्त में श्रद्धा याग्नि समते श्रद्धा हुईते हवि श्रद्धाम भगत मूर्धनि वचसा वेदयासि। भगवान श्री राम वशिष्ठ जी से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मैं अब तन को नाना प्रकार के भोग दान करता हूँ, श्रृंगार करता हूँ, लाता हूँ, लेकिन मैं अपने मन को भोग ग्रहण कराऊँ? क्योंकि सारी समस्याओं का, सुख का, अच्छे बुरे का, शोक भय का,
चित्त की एकाग्रता का मूल ये मन है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, इस मन को श्रद्धा का भोजन कराओ, श्रद्धा का। हम अपने चित्त में सदैव इस बात का स्मरण रखें कि हमारे जीवन की डोर, हमारी सांसों को एक उस शक्ति ने थाम रखा है जो हमारा परम पिता है। जीवन में सब कुछ उसकी इच्छा से हो रहा है। किंचित संसार का कोई भी ये कार्य नहीं है जो उसकी इच्छा के बिना हो जाए। मैंने आपसे कहा था कि उसकी इच्छा में राजी रहिए। अपनी इच्छा जब उत्पन्न हो तो समझना माया प्रभाव डाल रही है, और अपनी इच्छाएं जब परमात्मा के श्री चरणों में विद्यमान हो जाए तो समझना प्रभु की कृपा हो रही है। बनो, बाबा कहते हैं कि हे प्रभु, मुझको तो तू बना भी, संवार भी, ढाल भी, भर भी दे। मेरा जीवन तेरे पास है। मेरे में पात्रता नहीं है कि मैं अपने हृदय को शुद्ध चित्त भाव से पात्र बना सकूं। मेरे हृदय रूपी पात्र में, मेरे मन रूपी पात्र में अनेक प्रकार के विषय कचड़े भरे हुए हैं। प्रभु, तू ही इन्हें साफ कर, तू ही इन्हें सुधार, और तू ही मुझे उस योग्य बना कि मैं तेरे कृपा को प्राप्त कर पाऊं। मेरे बाबा कहते हैं, जब उन्होंने देखा कि रत्नावली का मोह उनके सिर चढ़ रहा है, उससे वो मुक्त नहीं पाए, तो उन्होंने माया की आराधना की, स्वयं रत्नावली की आराधना की। तो रत्नावली ने ही उन्हें अपनी माया से मुक्त कर दिया। कहा, जितनी प्रीति तुम मुझ पर लगा रहे हो, उतनी प्रीति यदि ईश्वर पर करो तो। हम सीखें, हम समझें अपने परिवार के परिवेश से, अपने आसपास से। मेरे बाबा तो ये तक कल्पना करते हैं, उन्होंने देखा कि कोई गृह स्वामी श्वान को लिए हुए, एक कुत्ते को लिए हुए घूमने के लिए निकला हुआ है। तो मेरे बाबा कहते हैं, आहा, ये कितनी अच्छी बात है। मेरी बाबा ने तुरंत निश्चय किया। बाबा कहते हैं कि हे प्रभु, मुझको अपना कुत्ता बना लो, मुझको अपना कुत्ता बना लो। बोले, मुझे आप अपना कुत्ता बना लेंगे तो मेरे गले में पट्टा आपके नाम का बंधा होगा, डोर आपके हाथ में होगी, जहां खींचोगे वहां चला आऊंगा और हमेशा तुम्हारी ड्योढ़ी पर ही बैठा रहूंगा। तुलसी कुत्ता राम का, तुलसी कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, और कंठे रस्सी प्रेम की, जित चाहो उत जान। आपके घर कोई अतिथि आए, आपके घर कोई मेहमान आए, आपके घर मेहमान को बनाने के लिए, मेहमान को पिलाने के लिए चाय बनाना आप सोचते हैं। घर में गृहिणी कहती है, जी दूध नहीं है जी। वो कहते हैं, बच्चे को भेज दो, बगल के घर से दूध ले आए। अब देखिए, दोनों विकल्प हैं संसार के इस दृष्टांत में। विकल्प एक है कि आप अपने घर का बर्तन लेकर उसके द्वार पर भेजिए कि भाई मुझे थोड़ा दूध दे दीजिए, ठीक। और दूसरा विकल्प है, उससे ही जाकर कहिए कि मुझे अपने घर के बर्तन में दूध दे दीजिए। गृहिणी अपने घर का बर्तन उठाती है तो देखती है वो गंदा है, उसमें कचरा पड़ा हुआ है, उसे साफ करने की जरूरत है। तो गृहिणी कहती है, इसमें खटाई भी डली हुई है, दूध लेकर आओगे तो दूध फट जाएगा। तो बोले, तुम उनसे ही कहना कि वो अपने घर के बर्तन में मुझे दूध दे दे। पड़ोसी बढ़िया एक साफ बर्तन में आपको दूध देता है, आप दूध लेकर आ जाते हैं। मेरे बाबा इस सिद्धांत को कैसा कहते हैं? मेरे बाबा कहते हैं कि मुझे तो आपसे भक्ति रूपी दूध चाहिए, लेकिन उसके लिए मेरे हृदय की पात्रता भी तुम्हारी है। तुम ही मुझे गिलास बन दो और तुम ही उसमें दूध भर दो। मैं कौन हूं जो करूंगा? बाबा अभिमान नहीं करते। बहुत अच्छी बात वो कहते हैं, रावरो रामो
भरायो गढ़ायो है। रावरो राम भरायो गढ़ायो है। कीर जो नाम रटे तुलसी, सो कहे जग जानकी नाथ सिखायो है। बोले मुझे इस बात का कोई भ्रम नहीं है कि संसार कहता है तुलसी कितना अच्छा बोलता है। बोले महाराज संसार के सारे लोग जानते हैं कि तुलसी तो एक मिट्ठू की तरह है, एक तोता है, जिसे जैसा सिया राम जी ने सिखाया है वो वैसा ही बोलता है, खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता है। खीर जो नाम रटे तुलसी, सो कहे जग जानकी नाथ सिखायो है। वही है खेद जो वेद कहे, न घटे जन जो रघुनाथ बढ़ायो है। एक बार जिसने अपनी जीवन की डोर उन्हें सौंप दी और जब वो बढ़ाता है ना तो संसार चाह ले फिर आप घट नहीं सकते। हमेशा इस बात का आभास रखें, अहम करते ति अहम मानम महाकृष्णा अहिदम सिता। अभिमान का त्याग करें। नाहम करते विश्वास समृद्ध पित्वा सुखी भवम। मैं करता नहीं हूं, वो करता है। मैं तो माध्यम हूं, मुझ पर कृपा है। बाबा तो यहां तक कहते हैं, हो तो सदा खर को असुवार, हो तो सदा खर को असुवार, और तुम्हारो ही नाम गयंद चढ़ायो है। महाराज मेरी हैसियत तो गधे में बैठने की नहीं है, लेकिन तेरा नाम लेता हूं ना इसलिए मुझे लोगों ने हाथी पर बिठा दिया है। ये तेरी ही कृपा है। राम नाम रस मीठा है, राम नाम रस मीठा है, कोई पी के देख ले। राम नाम रस मीठा है, कोई पी के देख ले। मिल जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम रस मीठा है। आधे नाम पे आ जाते, चाहे आधा नाम पुकारो, चाहे सीधा नाम पुकारो, चाहे उल्टा नाम पुकारो, पुकारो तो वाल्मीकि तो मरा मरा बोलकर तर गए। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला,
आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, श्री राधे। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई जौहरी आकर, कोई जौहरी आकर मोल लगा के देख ले, कोई जौहरी आकर मोल लगा के देख ले। आ जाते हैं राम क्या बुला के देख ले, राम नाम रस मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम रस मीठा अति मीठा है, अति मीठा है। ऐसा है बंधुओं, इस रचना में एक बहुत छोटा और बहुत सुंदर सा उदाहरण समाहित किया है। क्या उदाहरण है? तुम्हारे घर में यदि अंधेरा हो, अभी बिजली मैया चली गई थी, कुछ पल के लिए सब कुछ रुक सा गया था। तुम्हारे घर में अंधेरा हो और कोई मेहमान आ रहा हो तो आप संकट में हैं, कहाँ रुकाएंगे? फिर मेहमान भी नहीं आएगा, उनके घर में अंधेरा है और तुम्हारे मन में अभिमान रूपी अंधेरा हो तो मेरे ठाकुर जी भी नहीं आएंगे, कहेंगे इसके मन में तो अभिमान भरा है। जिस घर में अंधियार भरा, जिस घर में अंधियार भरा मेहमान कहाँ से आए? जिस घर में अंधियार भरा मेहमान कहाँ से आए? जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए? जिस घर में अंधियार भरा मेहमान कहाँ से आए? जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए? जिस घर में अंधियार भरा मेहमान कहाँ से आए? जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए? शीश दिए प्रभु मिलते हैं, शीश दिए प्रभु मिलते, शीश झुका के देख ले। शीश दिए प्रभु मिलते, शीश झुका के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम राम रस मीठा है हंसा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम रस मीठा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़ा आनंद है नंद भवन में, गोकुल में लल्ला ने जन्म लिया है। नंद की दोनों बहनें नंदा और सुनंदा 6 महीने पहले से आ गई, सेवा में है अपनी भाभी की। छोटी छोटी बातों को श्रवण कर, पुटन कर समझने का प्रयत्न करें। भागवत जी ध्यान रहे, भागवत जी आपको सहज सरल गृहस्थ बनाना चाहती है और भागवत की कथा सहज सरल मूल और ऐसे लोगों के लिए है जो विद्वान नहीं है, जो वेद पुराण नहीं पढ़े हैं, जिन्हें संसार में इस माया में रहना है। अंजा पुंसा अविदुषाम वृद्धि, भगवान ने कहा है। पहली बात, भागवत सुनते समय हमेशा याद रखें, भागवत क्या है? वो जो भगवान ने कहा है। ये वे भगवता प्रोक्ता, भगवान ने कहा है। उपायात्म लब्धये, अंदर की यात्रा है अपने आप को जानने के लिए।
आत्मा को प्राप्त करने के लिए। और किनके लिए? अंजा पुंसा अविदुषाम वृद्धि। वृद्धि का अर्थ होता है समझाया गया है, बताया गया है। भगवतान हितान, ईश्वर के द्वारा, सीधे ईश्वर के द्वारा समझाया गया है। एक पिता ने अपने पुत्र को समझाया है, एक परमात्मा ने अपने भक्त को समझाया है, एक ज्ञानी ने अपने विमुक्ष को समझाया है, एक गुरु ने अपने शिष्य को बताया है, समझाया है। छोटी छोटी बातें देखिए। नंद के यहां आनंद हुआ तो कैसा आनंद कब होता है? मैया जब हंसी तेरे घर में गूंज रही हो और पटाखे तेरे घर में गूंज रहे हो और दूसरे के घर में रो रहे हो लोग, मुस्कुराहट ना हो, अंधेरा हो, दुख हो, तो वो तेरा सुख है मां, आनंद नहीं है। आनंद तो तब होगा जब खुशी ऐसी आई, सुख ऐसा मिला, जब तूने अपना सुख बांटा तो सुख बंटते ही आनंद बन जाता है। जब तक तेरे पास रहता है वो सुख रहता है, और जब वो बट जाता है तो वो आनंद बन जाता है। बंधुओं, प्रत्येक घर में गृहिणियां सज संवर रही हैं, प्रत्येक घर को सजाया जा रहा है, प्रत्येक घर में आह्लादित वातावरण है। हर घर ऐसा लग रहा है जैसा कन्हैया उसका ही है और उसके घर आया है। प्रौढ़ अवस्था में यशोदा महतारी बनी है, उनकी सखियां ज्यादा संवर रही हैं और उनकी बहुएं भी तैयार हो रही हैं, तो सासू कह रही हैं, अरे ठहर जा, तू काहे तैयार हो रही है, मैं जा रही हूं ना। एक सास अपनी बहू से कह रही है, अरे तेरी शादी की वो घाघरा चुनरी कहाँ रखी है? उसने कहा, मैया क्यों? बोला, मैं पहनूंगी। किसी महतारी के दांत नहीं है तो भोबले स्वर में कह रही हैं कि अरे बिटिया, जरा मुझे भी रेशम की साड़ी दे दे, मुझे भी जाना है नंद बाबा के यहाँ। बावले हो गए हैं लोग, आनंद में डूब गए हैं, सब के सब दौड़ रहे हैं पूरा ब्रज नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा क्या कर रहे हैं? बहुत छोटी चीज है, ध्यान रखना। सुख आनंद में कैसे परिवर्तित होता है, भागवत जी कैसा उदाहरण दे रही है। नंद बाबा क्या कर रहे हैं? जीवन के इस अवस्था में उनके यहां संतान हुई है। हमारे यहां अब तो संतानें घर में होती नहीं, अस्पतालों में होती हैं। अस्पताल के बाहर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए मां बैठी हुई है, बुजुर्ग पिताजी बैठे हुए हैं, रात भर के जगे हुए हैं, अंदर बहू है। आकर वो सिस्टर खबर देती है, वो नर्स कहती है, आहा आपके यहाँ संतान आई, आपके यहाँ बिटिया आई, आपके यहाँ बेटा आया। तो जैसे ही ये खबर आती है, उनके चित्त में अनंत सुख की अनुभूति होती है। लेकिन तब तक बाहर खड़ा हुआ वो लड़का बिल्कुल बावला होकर तुरंत अंदर की ओर दौड़ता है, अच्छा मेरा बेटा हुआ, और सबसे पहले खुद देखना चाहता है। कमाल है। अरे बेटे, तू पहले वो देख कि तेरे भगवान खड़े हुए हैं, बुजुर्ग खड़े हुए हैं, चाचा खड़े हुए हैं, ताऊ खड़े हुए हैं। जब ये खबर आए तो थोड़ा शर्मा, थोड़ा सकुचा, प्रणाम कर अपने माता पिता को और बधाई दे कि आप दादा बन गए, दादी बन गए। फिर महतारी कहे भी कि जा बेटा देखा बहू को और बेटे को, तो फिर कहा नहीं माँ आप जाइए, आपका पोता हुआ है, आप जाइए पिताजी, मुझे क्या है, बेटा तो तेरे ही आया है बेटे, जीवन भर तेरे साथ ही रहेगा। लेकिन उन परमात्मा को सुख दे, उन धरती के परमात्मा को सुख और मान दे। इस मान से एक मर्यादा का निर्माण होगा, इस मर्यादा से एक संस्कार की आधार संरचना रखी जाएगी, और उस संस्कार से तेरे घर में सुख की वर्षा होगी।
नंद जी को खबर मिलती है, नंदा सुनंदा आकर कहते हैं कि भैया भैया लल्ला आयो है। नंद जी तुरंत उठते हैं और उठकर सबसे पहले यमुना मैया के दर्शन करने पहुंचते हैं। यमुना में स्नान करते हैं, वहां तमाम विद्वान संत गुरुदेव को बुलाते हैं, शांडिल्य ऋषि आते हैं, दान पुण्य करते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं। आहा, आपकी कृपा है। अभी उन्होंने देखा नहीं कन्हैया को, प्रभु कृपा बांटते हैं। तब तक तो नंद भवन में पूरा गोकुल पहुंचकर लल्ला को देख चुका होता है और यशोदा को बधाई दे दिया होता है। ध्यान रखना, परमेश्वर किसे देखते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, परमेश्वर किसे अपने चित्त में बिठाते हैं और चिंतन करते हैं ये महत्वपूर्ण है। तुमने दर्शन कर लिए परमेश्वर के, लेकिन भाव नहीं है तो ये परमेश्वर के भाव है। नंद ने इतना लुटाया, कहते हैं कि जैसे ही मेरे ठाकुर जी ने गोकुल में अवतरण लिया था, वैसे ही लक्ष्मी मैया मालिन बनकर घर घर हर द्वार में जाकर के आम के पत्तों की माला सजाकर आ रही थी। वो ही हर घर को बुहार भी रही थी और वही हर घर में आनंद की सूचना भी दे रही थी। लक्ष्मी नंद ने दोनों हाथों से बांटा। बांटने में संकोच मत करिए, जिसने दिया है वो बढ़ाएगा। सुख बढ़ते ही आनंद बन जाता है। नंद कछु ऐसो जो दियो, नंद कछु ऐसो ही दियो, घन श्याम कुबेर ही कीमत बोरी। कुबेर भी घबरा गए नंद के दान पुण्य को देखकर, नंद के आनंद को देखकर। नंद कछु ऐसो जो दियो, घन श्याम कुबेर ही कीमत बोरी, और देखत मोही लुटा दियो, न बची बछिया, छछिया न बिछोरी। सब दे दिया, ले जाओ, आनंद है तुम्हारे लिए आनंद है। मेरे भोले बाबा को खबर होती है, ध्यान में है, समाधि में है, देखते हैं कि मेरे परमेश्वर ने अवतरण ले लिया है, तो बेचैन हो जाते हैं उन्हें देखने के लिए। आज मैया पार्वती बाबा भोले को बड़ी प्रसन्न मुद्रा में देखती है। देखते हैं वो कुछ ज्यादा श्रृंगार कर रहे हैं, ज्यादा भस्मी बल रहे हैं, जटाजूट को और संभाल रहे हैं, 150 और नागों को गले में डाल रहे हैं। मैया कहते हैं कहीं जाने की तैयारी है? बोले हाँ, मैं अपना श्रृंगार कर रहा हूं, आज मैं भी कन्हैया के दर्शन करने जाऊंगा। मैया कहती है नाथ थोड़ा स्वरूप बदल लेते, ये देख के तो वो कन्हैया डर जाएंगे। और बोले स्वरूप तो संसार के लिए बदलना है, मेरे कन्हैया तो मुझे इस रूप में ही देखते हैं हमेशा। अवघड़ का रूप लेते हैं, योगी बनते हैं, परमहंसी स्वरूप लेकर नंद रानी के द्वार के सामने जाकर पुकारते हैं अलख निरंजन। नंद रानी ऊपर अटारी से आवाज सुनती हैं, देखती हैं, सखियों को कहती हैं देखो कोई योगी आए हैं, उन्हें कुछ दान पुण्य दो। नीचे से मेरे बाबा कहते हैं मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे लल्ला से मिलना है, लल्ला का मुखड़ा दिखा दे और योगी चला जाएगा। मैया थोड़ा घूंघट काढ़ के देखती हैं, कहती हैं जब मोखों डर लग रहा है तुम्हारे लल्ला तो और डरा जे है। कह दो उनसे जो कछु चाहने हो सो ले लें, वनो हम लल्ला को नहीं भेज रहे, मैं न दिखाऊंगी, अपने लल्ला को नहीं भेजूंगी। बाबा कहते हैं बहुत दूर से आया हूं माई, हिमालय से, बिना लल्ला को देखे जाऊंगा नहीं। और बाबा वहीं सामने एक वृक्ष के नीचे अपनी चिमटा धूनी लगाकर रम जाते हैं।
मेरे कन्हैया देखते हैं कि परब्रह्म मिलने आए हैं और मैया मिलने नहीं दे रही है, तो कन्हैया उनकी गोद में मचल मचल के रोने लगते हैं। एक सखी कहती है कुछ ना कुछ बात तो है उस योगी में, मैया जब से आके बैठा है लल्ला रो रहा है। आजकल योगी लोग बड़ी माया वाले होते हैं, माँ थोड़ा सा दिखा दे लल्ला को, चुप ही नहीं हो रहा है। मैया कहती हैं जा भाई बुला ले आ योगी को, कहना नंद रानी ने बुलाया है। मेरे बाबा देखते हैं कोई मनुहार के लिए आ रहा है तो बाबा आंख बंद कर लेते हैं। सखिया कहती हैं चल रे जोगी, चल रे जोगी नंद भवन में तो हे मैया यशोदा बुला। चल रे जोगी नंद भवन में तो हे मैया यशोदा बुलाए, 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 तो हे मैया यशोदा बुलाए। चल रे जोगी, चल रे जोगी नंद भवन में तो हे मैया यशोदा बुलाए, चल रे जोगी नंद भवन में तो हे मैया यशोदा बुलाए। बाबा कहते हैं अब न जाऊं अलख निरंजन। बाबा कहते हैं जाए न जोगी, जाए न जोगी नंद भवन में मोह से मैया यशोदा डराए, जाए न जोगी नंद भवन में मोह से मैया यशोदा डराए, 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 मोह से मैया यशोदा डराए। जाए न जोगी, चल रे जोगी, जाए न जोगी नंद भवन में मैया यशोदा डराए। श्री राधे। कहती है महाराज बाके लला को नजर लगी है, बाके लला को नजर लगी है, बाके लला को नजर लगी है। राई लोन कराए चल रे जोगी, जाए न जोगी, चल रे जोगी नंद भवन में तो हे मैया यशोदा बुलाए, चल रे जोगी नंद भवन में तो हे मैया यशोदा बुलाए। बोले महाराज चलें? बोले नहीं मैं नहीं चलता। बोले कब चलेंगे महाराज? वो कहते हैं नंद लला जो दर्शन दीजो, नंद लला जो दर्शन दीजो, नंद लला जो दर्शन दीजो। जोगी
नच नच जाए जाए न जोगी, जाए न जोगी नंद भवन में मोहे मैया यशोदा डराए, जाए न जोगी नंद भवन में मोसे मैया यशोदा डराए, मोसे मैया यशोदा डराए, मोसे मैया यशोदा डराए, मोसे मैया यशोदा डराए, मोसे मैया यशोदा डराए। चल रे जोगी, चल रे जोगी नंद भवन में तोहे मैया यशोदा बुलाए, चल रे जोगी नंद भवन में तोहे मैया यशोदा बुलाए। श्री राधे। अटारी से मैया बुलाती हैं, हाथ जोड़ती हैं, आते हैं भोले भंडारी। जैसे ही भोले भंडारी के गोद में कन्हैया आते हैं, चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, हरिहर का मिलन होता है। और मेरी मैया कहती हैं, रह रे जोगी, रह रे जोगी नंद भवन में आजा ब्रज में वासा कीजो, रह रे जोगी नंद भवन में आओ ब्रज में वासा कीजो, आओ ब्रज में वासा कीजो, आओ ब्रज में वासा कीजो, रह रे जोगी, रह रे जोगी नंद भवन में आओ ब्रज में वासा कीजो। मेरे लला को जब जब मेरो लाला रोवे, जब जब मेरो लाला रोवे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो, रह रे जोगी, रह रे जोगी नंद भवन में आओ ब्रज में वासा कीजो, रह रे जोगी नंद भवन में आओ ब्रज में वासा कीजो। तोहे मैया यशोदा बुलाए, तोहे मैया यशोदा बुलाए, तोहे मैया यशोदा बुलाए, तोहे मैया यशोदा बुलाए। चल रे जोगी, चल रे जोगी नंद भवन में तोहे मैया यशोदा बुलाए, चल रे जोगी नंद भवन में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज भी नंद की हवेली में गोकुल में गोपेश्वर महादेव बनकर बैठे हुए हैं। जब जब कन्हैया रोते हैं तब तब भोले भंडारी उनसे मिलाते हैं। और यही कारण है कि कन्हैया तो उनसे मिलने के लिए हर पल ही रोते हैं और भक्तों का रोना देखकर हर पल उनके चित्त में प्रकट होकर उनके जीवन में आनंद ही आनंद भर देते हैं। आज लल्ला 6 दिन के हो गए। देखिए, भागवत जी की बाल लीला प्रत्येक गृहस्थ के जीवन में माधुर्य रस प्रवाहित करना चाहती। आप कभी एकांत में बैठकर ये चिंतन करना कि अधिकांश घरों में मेरे कन्हैया बाल मुकुंद रूप में क्यों हैं? क्योंकि बच्चों को देखकर, बच्चों को सुनकर, बच्चों को खिलाकर, बच्चों से बतियाकर, बच्चों के बारे में सोचकर जीवन में आनंद आता है। जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो इनके जीने की शैली अपनी अलग अलग हो जाती है। तब विचारों में मतभेद होते हैं, लेकिन बालक स्वरूप में बच्चों के लिए केवल वात्सल्य प्रेम ही उत्पन्न होता है। मेरे कन्हैया कहते हैं कि संसार में रहो लेकिन गंभीर नहीं, अपने चित्त में वही बालपन लेकर रहो, मेरी उसी माधुर्यता को अपने जीवन में लेकर रहो और उसी आनंद से सुख और दुख के बीच जीवन यापन करो।
माधुर्य चतुर्थक के प्रणेता हैं कन्हैया। रूप माधुर्य है, वेणु माधुर्य है, रास माधुर्य है, लीला माधुर्य है। मधुरम मधुरम। वल्लभाचार्य जी मधुरम मधुरम मधुराष्टक लिखते हैं, तो आपको ये संदेश देने के आपके जीवन में मधुरम मधुरम की तरह कृष्ण की अनुभूति करें। आज कन्हैया 6 दिन के हो गए। आपका लल्ला 6 साल का कब हो जाता है, लल्ला के बाबूजी को नहीं मालूम चलता। वो व्यस्त रहते हैं अपने जीवन में, कभी पलटकर ऐसा नहीं देखते। और ईश्वर की कृपा से एक बात और याद रखना, प्रभु जब जब आपकी परीक्षा लेता है तब तब आपके जीवन में दुख देता है, और जब जब आपसे नाराज होता है ना, सावधान से इस बात को समझना, तब तब इतना सुख दे देता है कि आप उसी सुख में रम जाते हैं और उसको भूल जाते हैं। तो समझ लो ईश्वर नाराज है। तुकाराम जी की प्रसिद्धि इतनी हो गई कि तुकाराम जी के सम्मान में शिवाजी ने पालकी भिजवाई। पालकी में बिठा कर बुला रहे हैं। तुकाराम जी के दरवाजे में जैसे ही पालकी पहुंची और तुकाराम जी सीधा ठाकुर जी की पूजा में पहुंच गए और फफक कर रो पड़े। बोले प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई जो तुम मुझसे रूठ गए, जो तुम मुझसे नाराज हो गए। पालकी आई हुई है, राजा ने सम्मान में भेजा है और तुकाराम जी ठाकुर जी से लड़ रहे हैं, मुझसे क्या गलती हो गई। वो कहते हैं जाणूनी अंतर टाली सील कर कर तुझे लागली है खोड़ी पांडुरंग बहु खोड़ी। बोले तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी पांडुरंग कि तुमने मेरे जीवन में सुख देना शुरू किया ताकि मैं तुम्हें भूल जाऊं, तुमसे दूर हो जाऊं। मैंने तेरी आराधना इस पालकी के लिए नहीं की है, मैंने तेरी आराधना तो तेरे से प्रेम है इसलिए की है, संपूर्ण जीवन तुझे सौंपा है इसलिए की है। मुझे शिवाजी सम्मान दे या त्रिलोक का राजा सम्मान दे, मेरे लिए वो सम्मान का कोई मायने नहीं है। ठाकुर मेरे चित्त में हमेशा रमे रहना। तो जिनके जीवन में प्रभु की कृपा से सुख है वो और सावधान होकर रोज उनको धन्यवाद दें और याद करें कि प्रभु ये सुख तेरी कृपा से। बच्चों के लालन पालन में उन्हें ईश्वर की अपरिमित भेंट मानकर प्रत्येक उनके क्रियाकलापों को बड़े आनंद से संचालित करें। बाल मुकुंद के नित्य दर्शन उनके स्वरूप में करें। आज बालक 6 दिन का हो गया है। मैया षष्ठी देवी की पूजा अर्चना करती हैं, कुल देवी कात्यायनी का आवाहन करती हैं, सब लोगों को घर में बुलाती हैं बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। पहली बार पलने में सुलाती हैं, पहली बार। वैसे बहुत जमाना इतना विकसित और गतिशील नहीं हुआ है कि हम उस पुराने पलने को भूल गए हों। अब तो लोहे के बने हुए रेडीमेड पलने आते हैं छोटे से, जिसमें केवल बच्चा ही ले देकर सो पाता है। पहले बड़े सुंदर लकड़ी के बने हुए पलने आते थे, बढ़िया डोर बंधी होती थी और उस डोर को खींचकर पलना झुलाते थे। 2 चीजों में मन एकदम एकाग्र होता है। मैंने आपसे कहा था दोनों चीजों को गाते समय आप भाव शुद्ध रखें। एक भजन, दूसरा लोरी। प्रत्येक महतारी को अपने नवजात शिशु को गोद में लेकर आलिंगन देकर झूला झुलाते हुए जरूर लोरी गानी चाहिए। लोरी में ये भाव होना चाहिए कि हे ईश्वर तेरी कृपा इस पर बरसती रहे। लोरी में ये भाव होना चाहिए, अपनी कल्पनाएं होना चाहिए कि मेरा बच्चा ये बने वो बने, माँ बाप की आज्ञाकारी हो, परिवार का नाम रोशन करे, ध्रुव तारे की तरह चमके, तमाम चीजें तेरी भाषा में हो, हृदय से निकली हो। माँ जो अपने बच्चे को बाल स्वरूप में ऐसी लोरियां सुनाते हैं उनके बच्चों के चित्त का भावनात्मक पक्ष सुदृढ़ हो जाता है, और जब उसकी भावना चित्त में बलवती हो जाती है ना,
तो वो संसार की माया के बीच में अपनों को पहचानना जानता है, फिर वो जीवन भर माता पिता गुरु और परिवार की सेवा करने वाला होता है। जब भाव ही नहीं होगा तो निष्ठुर हो जाएगा। कभी वर्षों पहले मेरी महतारी ने इस लोरी की रचना की थी और अपने गोद में लेकर हम सबको भी ये लोरी सुनाई थी। हमने पीढ़ियों को सुनाया। अब मेरी महतारी तो वहां कन्हैया के पास रहती है। लेकिन उनकी गाई लोरी आज भी हम गाते हैं। इस लोरी में एक भाव है। मैया झूले में झुला रही है कन्हैया को और कल्पना भी करते जा रही है मनदर्शी के सामने कि कन्हैया कैसा हो, दिन रात घूमे, मटकियां फोड़े, परेशान करे, चंचल हो, चपल हो, आनंद ही आनंद दे। बंधुओं, पूर्व जन्म में द्रोण और सुतपा प्रजापति थे, नंद बाबा और यशोदा प्रभु की बाल लीला का आनंद लेने के लिए ही तपस्या की थी। तो वो कल्पना कर रही हैं। मैया झूला झुला रही हैं। कन्हैया आनंद की मुद्रा में अपलक मैया को देख रहे हैं। रेशम की डोर बंधी, रेशम की डोर बंधी, पलकों का पालना, सो जा मेरे लाडले, कहना न टालना, कहना न टालना। रेशम की डोर बंधी पलकों का पालना, रेशम की डोर बंधी पलकों का पालना, सो जा मेरे लाडले, कहना न टालना, कहना न टालना। रेशम की डोर बंधी पलकों का पालना, सो जा मेरे लाडले, कहना न टालना, कहना न टालना। खड़ी निंदिया पुकारे तुझे, कान्हा रे, कान्हा रे, कान्हा रे, कान्हा रे। दूर खड़ी निंदिया पुकारे तुझे, सपने सलोने बुलावे तुझे, तेरी पलकों पे निंदिया बुलाने लगे, मीठी लोरी तुझे वो सुनाने लगे। ललला ललला लला लला, चंदा सा मुख तेरा, चंदा सा मुख तेरा, देखूं सुबह शाम रे, अजब तेरी लीला है, अजब तेरा काम रे, अजब तेरा काम रे। रेशम की डोर बंधी पलकों का पालना, सो जा मेरे लाडले, कहना न टालना, कहना न टालना।
मटकी फोड़ना कहीं कनारे 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 कनारे। दूध दही खाना मटकी फोड़ना कहीं कंकरिया मार मटकी फोड़ना कहीं कहीं कंकरिया मार मटकी फोड़ना कहीं कहीं ग्वालों के संग सतिया छेड़ना कहीं ललला 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 लला। दिन रात चैन नहीं घूमे सुबह शाम रे, दिन रात चैन नहीं घूमे सुबह शाम रे। जग से निराला है रख दूं क्या नाम मैं, रख दूं क्या नाम मैं। रेशम की डोर बंधी पलकों का पालना सो जा मेरे लाडले, कहना न टालना कहना न टालना। रेशम की डोर बंधी पलकों का पालना सो जा मेरे लाडले, कहना न टालना कहना न टालना। कहना न टालना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जितनी नई महतारियां हैं, नए बच्चे हैं, घर में माताओं को चाहिए कि उन्हें लोरी के जादू के बारे में बताएं कि इससे लाड़ बढ़ता है, इससे तेरे पुत्र में मानसिक पुष्टता आती है, इससे उसका स्वास्थ्य संवरता है। मैया तो सुलाना चाहती हैं, लेकिन कन्हैया की आंखों में नींद ही नहीं है। नंद बाबा मथुरा गए हुए हैं कंस को कर देने के लिए। वसुदेव से मिलते हैं अपने मित्र से। वसुदेव कहते हैं भैया तुम शीघ्र लौट जाओ गोकुल, एक शिशु वधिका राक्षसी है, वो गांव गांव घर घर घूम रही है, ढूंढ रही है उन बच्चों को जो रोहिणी नक्षत्र में भाद्र अष्टमी बुधवार की मध्य रात्रि को आए हैं, सारे शिशुओं का वध कर रही है। कन्हैया देखते हैं कि आज तो एक विचित्र महतारी आ रही है। कन्हैया अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आज रत्नमाला के उद्धार की घड़ी है। बलि की पुत्री है, विंध्यावली की बेटी है। प्रभु के वामन रूप को देखकर ये कल्पना किया था उसने, आहा ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे दुग्ध पान कराती। मेरे प्रभु ने कहा था तथास्तु। फिर पिता के अपमान को देखकर कल्पना की थी कि अगर मेरा पुत्र होता तो मैं तो दूध में जहर मिलाकर पिला देती। तब भी मेरे प्रभु ने कहा था तथास्तु। और वो पूतना बनकर आज प्रभु को लाड़ करने, ममता बरसाने चली आ रही है। प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, अपने बाएं पैर को दाहिने हाथ से पकड़ रखा है, डरे सहमे से सो रहे हैं। मैया झूला झुला रही है। तब तक वो एक दिव्य स्वरूप धारण कर चली आ रही है। पूतना के श्रृंगार पर सुखदेव जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। सुखदेव जी कहते हैं सामुंज मुंजालमति प्रभाषणी निस्पीड़िया मानव अखिल जीव मर्मणि निर्वल्ल नेत्रे चरणों भुजो मुहु प्रसवित्र गात्रा क्षिपति रुरोदः। बड़ी मदमस्त चाल में हाथ में मटकिया लिए छम छम पायल बजाते हुए चली आ रही है। लेकिन मेरे ठाकुर जी ने तो निर्वल्ल नेत्रांख बंद कर लिए। विद्वानों के मध्य भी भागवत जी को लेकर विचार मंथन होते रहता है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं कि ठाकुर जी ने आंख क्यों बंद कर ली। आंख ही बंद कर लिया है। मेरे ठाकुर जी ने पूतना को देखा ही नहीं। ध्यान से समझिए, भागवत जी में स्पष्ट है कि ठाकुर जी ने पूतना को देखा ही नहीं, आंख ही बंद किए रहे। तो बोले मैया को देखा क्यों नहीं?
मेरी अपनी धारणा है कि मेरे ठाकुर जी देखते हैं तो त्रिलोक देखता है, विश्व देखता है। मेरे ठाकुर जी की आंखों से प्रत्येक चित्र को दर्शन मिलते हैं। तो मेरे ठाकुर जी चाहते थे कि पूरा विश्व मां के रूप में यशोदा की छवि देखे, पूतना की नहीं। इसलिए मेरे ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली। पूतना ने ठाकुर जी को गोद में उठाया। ध्यान रखिए, जिन घरों में ईश्वर की आराधना होती है, हमारे संस्कारों का पालन होता है। मैया ने आज ही कात्यायनी की पूजा की थी ना, षष्ठी देवी की। प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी। छठवें दिन कात्यायनी महतारी की गोद में बच्चे को सौंप दीजिए। इसलिए हमारे यहां षष्ठी पूजा का विधान है। तो जिन घरों में पूजा होती है वहां पूतना का जोर नहीं चलता भैया। और जिन घरों में पूजा नहीं होती है वहां राधे राधे अपना जोर लगाना पड़ेगा। फिर मनुष्य को स्वयं अपने जोर पर सारी व्यवस्थाओं को रखनी पड़ेंगी। प्रत्येक घर को चाहिए कर्मकांड ना करे, मन ही मन ईश्वर की शरण ले। पूतना आनंद से महोल वृक्ष अपने स्तन में लगाकर कन्हैया को दुग्धपान करा रही है। कन्हैया दुग्धपान करते हैं और दुग्धपान करते करते मैया के प्राण भी हर लेते हैं। मैया विशाल स्वरूप में आती है, 4 योजन का रूप बनाती है, फिर पड़ती है वृक्षों के बीच में। चहुं ओर हाहाकार मच जाता है। सारे लोग दौड़ते हैं। कन्हैया को उठाती है महतारी, गोरस से नजर उतारती है। नंद बाबा और गोकुल के सारे लोग पूतना के विशाल 100 के टुकड़े टुकड़े कर जब उसे अग्नि के हवाले करते हैं तो चंदन की खुशबू से त्रिलोक अनुगूंजित हो जाता है। तीनों लोक में चंदन की खुशबू फैलती है। सुखदेव जी कहते हैं मेरे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। दत्त्वा विसस्तनम कृष्णम पूतना राक्षसी मुने। जिस राक्षसी ने मेरे ठाकुर जी को जहर दिया, उसके बदले मेरे ठाकुर जी ने उसे वो गति दी जो मातृ गति होती है, क्योंकि वो ठाकुर जी की मां हो गई और ठाकुर जी ने उसे मां बना दिया। आज कन्हैया 108 दिन के हो गए हैं। 108 दिन के। भागवत जी में कन्हैया की लीलाओं के लिए व्यास जी इस अंतरचित्त से डूब गए हैं कि वो एक एक पल का वर्णन करना चाहते हैं। और कन्हैया 125 बरस इस धरती पर रहे और 125 बरस के एक एक पल का अणु परमाणु त्रिश्रेणु क्षण निमिष वेद पल विपल दंड इत्यादि का वर्णन करते रह जाएं तो जीवन के अनंत जन्म निकल जाएंगे। कन्हैया जितने बरस रहे, जितने पल यहाँ रहे, हर पल उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए आनंद ही आनंद दिया है। ध्यान रखिए, लीला कर रहे हैं कन्हैया, लेकिन कौन है कन्हैया? ध्यान रखिए। निस्वस्य एतमस्य वेदा। परमेश्वर कौन है, कैसे हैं, समझ लीजिए किसकी लीला सुन रहे हैं। निश्वास एतमस्य वेदा वीक्षितम पंचभूतानि। इसमें तमस्य एतस्य चराचरस्य अस्य चा सुप्तम महाप्रलयः। वो कहते हैं निस्वमस्व एतस्य, समस्त वेदा, जिनके श्वास में वे जो श्वास जो निकल रहा है वो वेद हैं। सहज श्वास जिम श्रुति चारी और ते नर पढ़े यह कौतुक भारी। मेरे ठाकुर जी श्वास भी ले रहे हैं तो वेद की मंत्र निकल रहे हैं, वेद प्रकट हो रहे हैं।
निस्सुमस्सु एतस्सु वेदा। और वीक्षितम, देखते हैं तो वीक्षितम एतस्य पंचभूतानि, पांचों भूत, छत जल पावक गगन समीरा, केवल उनके देखने मात्र से बन जाते हैं। और स्मित तमस्य एतस्य चराचरस्य, स्मित यानी मुस्कुराते हैं, एक छोटी सी मुस्कान लेते हैं तो त्रिलोक की रचना कर देते हैं, चराचर बन जाता है। उनकी हंसी से त्रिलोक की रचना हो जाती है। और अस्य चा सुप्तम, जब वो आंख बंद करते हैं तो पूरा विश्व लयमय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, महाप्रलय। वो शिशु बनकर 16 कलाओं के साथ आए हैं और उन्हें आए हुए धरती में अब 108 दिन हो गए। आप कहेंगे महाराज 108 दिन हो गए, ये हम कैसे जाने? माँ, जिस पल तेरी नजर पड़े और तुझे शिशु पहली बार करवट लेता हुआ दिखे तो तू समझ लेना तेरा शिशु 108 दिन का हो गया है। पहली बार खुद होकर करवट लेता हुआ दिखे तो समझना आहा, मेरा शिशु 108 दिन का हो गया। और उस दिन को फिर से उस खुशी को बांटना सब में, और उस संस्कार को कहते हैं अभ्युदयिक संस्कार। आज यशोदा मैया ने अपनी सारी सखियों को बुलाया है, आओ, अरे आज लल्ला ने करवट लिया। लल्ला तो हर घर में आज भी करवट लेता है माँ, लेकिन कब बिस्तर से गिर जाता है नई महतारी को मालूम नहीं चलता, वो तो टीवी में सीरियल देखते रहती है। देख, बड़ा भाग्य है तेरा, तू मां बनी है। लल्ला की इन लीलाओं को देख, उसमें मेरे कन्हैया की परिकल्पना कर, तुझे कृष्ण का आनंद देंगे। 108 दिन का हो गया। सारे लोग आए हैं, जो भोली है, जो हमेशा आनंद में है, जो निर्मल है, जो यश देती है, जो वात्सल्य से भरी हुई है, वो यशोदा है। बंधुओं, आनंद से शिशु को दुग्धपान करा रही है, अपनी सखियों को आया देखती है तो कन्हैया को वैसे ही अतृप्त छोड़कर, उस पलने में छोड़कर जो कहां बना हुआ है। आप गांव की कल्पना करें, आपने देखा होगा वो दृश्य कि कहीं बच्चों के लिए 2 पेड़ों में बांध देते हैं रस्सियों से एक पलना, और उसमें छाएं के लिए छकड़े गाड़ी को ऐसा ढक देते हैं। उसकी छाएं के नीचे बच्चा लेटा रहता है, बिल्कुल मेरे कन्हैया वैसे ही लेटे हैं। कथा में भाव लाने के लिए दृश्य की परिकल्पना करिए, अपने चित्त में कन्हैया की अनुभूति करिए, आपको कथा का आनंद और बढ़ जाएगा। कन्हैया को वहां लिटाकर दौड़ती है अपने सखियों के बीच। वहां पूतना का भाई सकटासुर वो छकड़ा बनकर वहां आ गया है। लकड़ी का वो छकड़ा बनकर वो खड़ा है सकटासुर, उसमें बैठा हुआ है कि महतारी गई और मैंने इसे दबाया। कन्हैया जोर जोर से रोने लगते हैं और मचल मचल कर अपने पैर उछालने लगते हैं और पैर का एक स्पर्श उस छकड़े में देते हैं। अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त कर छकड़ा गिरकर चूर। जब भी महतारी विस्मय करती है तब भी कन्हैया योग माया को बुला देते हैं। वो महतारी के चित्त को फिर से बुला देती हैं ताकि महतारी बालपन की अनुभूति ही करते रहे। कन्हैया की इन सभी लीलाओं में योग माया के प्रभाव से कन्हैया ने न चाहा तो किसी ने भी इसकी अनुभूति नहीं की कि अति विचित्र लीलाएं हो रही हैं। सामान्य और संयोगी घटनाएं समझी गई उस समय में से। पूर्व जन्म में सहस्त्राक्ष नामक पांडु देश का राजा था। दुर्वासा ऋषि का अपमान किया। दुर्वासा ने कहा जा दैत्य हो जा, तो वो तृणावत बन गया। मैंने आपसे कहा था भगवान अवतार लेते हैं अपने भक्तों को तारने के लिए। तृणावत हो गया वो। आज तृणावत जो है वो आ रहा है कंस के आदेश से कन्हैया के प्राण लेने। कन्हैया देखता है मैया बड़े लाड़ से कन्हैया को गोद में लेकर खिला रही हैं। कन्हैया देखता है मुझे कष्ट हो तो हो लेकिन मेरी महतारी को ना हो। कन्हैया अपना वजन बढ़ाते हैं। महतारी घबरा जाती है
इतना वजन ही कैसा हो रहा है लल्ला। गोद से उतार कर जमीन में रखती है और दौड़ती है ठाकुर जी के पास उनकी प्रसादी लाने, नजर उतारने। जब तक तृणावत आता है, तृणावत आकर कन्हैया को घुमाता हुआ अनंत ऊंचाइयों में ले जाता है। कन्हैया अपना वजन बढ़ाते हैं और उनके वजन के दबाव से तृणावत के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। मैया आती हैं, नजर उतारती हैं लल्ला की। अब कन्हैया छह महीने के हो रहे हैं। वसुदेव की प्रेरणा से उनके कुलगुरु, वसुदेव के कुलगुरु गर्गाचार्य जी गोकुल की यात्रा में आते हैं, ऋषि शांडिल्य से मिलते हैं। ऋषि शांडिल्य को प्रणाम करते हुए कहते हैं, तुमने परब्रह्म के दर्शन किए? वो कहते हैं, भगवान मैंने किए हैं। बोले, ये सौभाग्य मुझे भी प्रदान कर देते। ऋषि शांडिल्य अपने यजमान, अपने शिष्य नंद बाबा को बुलाकर कहते हैं कि हे नंद बाबा, योग्य समय है, हम लल्ला का नामकरण करें। और बोले, संयोग भी बहुत अच्छा है कि वसुदेव जी के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी भी आए हुए हैं। नंद बाबा कहते हैं तो उत्सव का आयोजन करें। वो कहते हैं नहीं, कंस की दृष्टि और कंस के सेवक चहुओर हैं, तो हम लल्ला का नामकरण गुप्त रूप से करें, लेकिन परम आनंद से करें। गौशाला में जहां 33 करोड़ देवता रहते हैं, सुंदर निर्मल शुद्ध चित्त मन से एकत्रित होते हैं लोग। चौक पूरा जाता है, दो पटा बिछाए जाते हैं। यहां भी भागवत जी में एक बात बड़ी सुंदरता से गृहस्थ के लिए प्रस्तुत की गई है। यशोदा मैया और रोहिणी दोनों बालकों को लेकर आती हैं, दोनों। लेकिन देखें आप, रोहिणी की गोद में कन्हैया है और यशोदा की गोद में बलदाऊ जी है। भागवत कहती है, यदि स्नेह प्रेम को शुद्ध रखना है तो बांटो। मेरा बेटा मेरा बेटी क्या करते हो तुम? ये देखो तुम्हारे भाई का बेटा और भाई की बेटी कैसी है। तुम अपने भाई और परिवार के उन लोगों के पर ध्यान दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और तुम्हारा भाई तुम्हारे परिवार में बच्चों की देखभाल करे, ये उसका कर्तव्य है। और ऐसी प्रीति परस्पर एक दूसरे को जोड़े रखती है। कितना सुंदर उदाहरण है दोनों में कि रोहिणी की गोद में है कन्हैया और मैया यशोदा की गोद में है बलदाऊ जी। प्रभु देखते हैं गर्गाचार्य जी नेत्र बंद हैं उनके, ध्यान लगा रहे हैं, तो उन्हें अनंत शीशों के शेष दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके मस्तक पर ये पृथ्वी केवल एक राई के दाने की तरह दिखाई पड़ रही है। वो कहते हैं, मैया ये जो यशोदा मैया की गोद में बैठा हुआ है बालक, ये बलवानों में श्रेष्ठ होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। ये लोक कल्याण करेगा, इसलिए इसका नाम बलभद्र होगा। ये चित्त आकर्षित करेगा और स्वयं आकर्षित होकर अपनी मां के गर्भ में आया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। बोलो बलदाऊ भगवान की। ऐसा महसूस कर लो कि नामकरण संस्कार हो रहा है और अब आप सब उपस्थित हो, तो नामकरण संस्कार में आनंद की अनुभूति करो कि चलो आज हमने अपने भागवत जी में बड़े लल्ला का नाम रख दिया। बड़े भाग्य होते हैं, जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं जब आपके चित्त में भक्ति की भावना जागृत होती है और बड़ी कृपा होती है। वरना व्यस्त भाग दौड़ की दुनिया में ये
इतनी भागदौड़ और जनसेवा का काम करना पड़ता है हमारे यजमान को, लेकिन इन पर राधे रानी की कृपा हुई, वहाँ वाले राधे रानी की भी और इनके साथ रहने वाले राधे रानी की भी। भागवत सुन रहे हैं बंधुओं। गर्गाचार्य जी देखते हैं रोहिणी की तरफ, जीवंत समाधि में हो जाते हैं। आज उनके भाग्य जागे हैं कि त्रिलोकपति का नामकरण कर रहे हैं। आसन वर्णास्त्रयो हास्ये ग्रहणतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीति इदानी कृष्णतां गता। वो कहते हैं कि जो मैया रोहिणी की कोख में गोद में बैठा है और बड़े धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है, इसने अलग अलग युगों में अलग अलग जन्म लिया है। कभी ये श्वेत वर्ण का हुआ, कभी ये रक्त वर्ण का हुआ, कभी ये पीत वर्ण का हुआ, और अब ये कृष्ण वर्ण का हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यहां एक बड़ी वैदिक मीमांसा भी है। आइए संस्कृत में हम कृष्ण शब्द का भेद करते हैं। क्री 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 शब्द कृशस्व से बना है। क्री का अर्थ होता है निष्काम, निष्काम। अणा का अर्थ होता है भक्ति, और आ जो अणा के साथ ही समाहित है उसका अर्थ होता है दातार। जो निष्काम भक्ति को प्रदान करते हैं भक्तों के हृदय में, उन्हें कृष्ण कहते हैं। बंधुओं, गर्गाचार्य जी कहते हैं तो श्याम रंग के हैं, इसलिए इनका एक नाम श्याम भी होगा। कभी ये किसी जन्म में वसुदेव के यहां भी हुए थे, इसलिए एक इनका नाम वासुदेव होगा। वो कारो कारो यशोमति को दुलारो, कारो कारो यशोमति को दुलारो। वो कारो कारो यशोमति को दुलारो, कारो 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 रे ओ, कारो 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 रे। गर्गाचार्य जी कहते हैं ये कारो कारो यशोमति को दुलारो, इसकी बातें गोल मोल, ये कंस को मारे भक्तों को तारे, गिरिराज धरण जय बोल श्री राधे 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 बोल। काना 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 बोल श्री राधे 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 बोल। काना 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 बोल। मैया पूछ रही है महाराज दुल्हनिया लाएगा कि नहीं लाएगा, दुल्हनिया कैसी लाएगा। बाबा कह रहे हैं रुक्मणी संग ब्याहे विठ्ठल गावे, रुक्मणी संग ब्याहे विठ्ठल गावे। चल रुक्मणी विठ्ठल बो मीरा जिनकी प्रेम दीवानी, उस गिरधर के संग डोल। श्री राधे 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 बोल। काना 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 बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
कन्हैया साल भर के हो रहे हैं, महतारी का आंचल पकड़े हुए दिन भर नंद भवन में घूमते हैं। कन्हैया से मिलने के लिए सखियां अनंत बहाना करती हैं, नित नए नए बहाना करके। कभी यूं ही कह देती हैं, मैया यशोदा ने बुलाया है अपनी सासू जी को। क्यों बुलाया है? मैं जाती हूँ। सासू जी जाना चाहती हैं। वो कह रही थी नहीं नहीं, वो आज कुछ गाय का दूध ज़्यादा हो गया था, तो वो बिलोने के काम में सेवाधारी कम आए हैं, तो थोड़ा मट्ठा बिलोने बुलाया है, आप जाएंगी? तू ही चले जा बावली। तो कोई ना कोई बहाना करके कन्हैया को देखने आती हैं सखियां नित्य प्रति। आहा अनंत भाग है। वेद की 16,000 रचाएं, देखिए कर्म कांड की 80,000 रचाएं, ज्ञान कांड की 4,000 रचाएं और उपासना कांड की 16,000 रचाएं हैं। प्रत्येक उपासना कांड की ऋचा के आराध्य पति कृष्ण ही हैं, स्वामी कृष्ण ही हैं। उपासना कांड की प्रत्येक ऋचाओं के स्वामी, ज्ञान कांड के प्रत्येक ऋचाओं के स्वामी भोले भंडारी हैं और कर्म कांड के ब्रह्मा हैं। तो उपासना कांड की 16,000 ऋचाएं जीवंत होकर अवतरण लेती हैं कि मेरे पति आ गए हैं, मैं उनका शरणागत होना चाहती हूं। और सब सखियां बनकर ब्रजधाम में आ गई। दंडकारण्य के सारे ऋषि जिन्हें प्रभु राम ने कहा था हम मिलेंगे, बोले आप मेरे परम पिता परम पति हैं, स्वामी हैं, तो वो सारे दंडकारण्य के ऋषि आज गोपिकाएं बनकर आ गए। करोड़ों जन्मों से तपस्या की है जिन्होंने, मत्स्य अवतार में मत्स्य कन्याएं प्रभु को स्वामी रूप में चाहती थीं, वो सब भी गोपिकाएं बनकर आ गईं। कल महारास है, कल रुक्मिणी मंगल का भी व्याख्यान होगा, प्रवचन होगा। महारास का आनंद लेने आप आए। मैं प्रयास करूंगा कि भागवत जी के रास को आप आत्मसात कर पाएं और आप भी नित्य रास में लीन रहना प्रारंभ करें। आज कन्हैया बलदाऊ जी के साथ धीरे धीरे नंद भवन के मुख्य द्वार के बाहर घुटनों के बल चलते हुए, थोड़ा खड़े होते हुए बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं तो मैया धरती प्रकट हो जाती है वसुधा। वो कहती हैं, हे तारणहार, आप मेरा भार हल्का करने पधारे, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, प्रभु मुझे भी ग्रहण करें। मेरे कन्हैया इधर उधर देखते हैं, दो पत्थरों के बीच में थोड़ा सा कहीं उनको मिट्टी नजर आता है, यूं उंगलियों से खोद कर धीरे से मुंह में यूं ढाल लेते हैं। दौड़ते हैं चिल्लाकर बलदाऊ जी, मैया मैया मैया, लल्ला ने मिट्टी खाया है, लल्ला ने मिट्टी खाया है। मैया वहां से दौड़ी दौड़ी आती हैं, है लल्ला तैने मिट्टी खाई? कन्हैया के मुंह में मिट्टी है, मुंह बंद है। बोले तैने खाई? क्या सुख है यशोदा का, आप देखें तो क्या कहती है वो कन्हैया का। कस्मान मृदम मदात्मानम, जगत के आत्मा परमात्मा को कहती है, अरे अदात्मा, कस्मान मृदम मदात्मानम भवान भक्षितवानरा। अरे मरकट बंदर मिट्टी खाता है, पकड़े। कितने सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनको माँ की झड़की मिलती है और माँ के मुखार बिंद से मीठी गालियां सुनने को मिलती है। आहा तेरा जीवन धन्य हो गया रे कि महतारी ने तुझे दो शब्द प्यार में ऐसे कहे, उन्हें तू अपना आशीर्वाद मान।
नाराज होकर बैठे रहते हैं। माँ ने गुस्से में ये कह दिया। अरे माँ के गुस्से में, माँ की प्रसन्नता में, माँ के हंसी में, माँ के ताड़ना में केवल आशीर्वाद, आशीर्वाद और ममता है। माँ की किसी बात का जीवन में कभी बुरा ना माना। वो कहते हैं तूने मिट्टी खाई, अदात्मा, मरकट, बानर। तो कन्हैया भी हरिश्चंद्र के वंशी हैं, उन्हीं के कुल परिवार में हुए हरिस्तन जी। कन्हैया कहते हैं मैया ना हम भक्षितवा नम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिता। सब झूठ मूठ में संशय कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं खाया हूं। कसम से मां, कसम से मैंने मिट्टी नहीं खाई। उन्होंने मिट्टी खाई कहां है? उन्होंने तो मिट्टी ग्रहण की है, धरती को ग्रहण किया है, खाया थोड़ी है। ध्यान रखना, कन्हैया की बातें गोल मोल है। तर्क शास्त्र के प्रणेता हैं, महायोगी हैं, अघट घटना घटी योग के परमाचार्य हैं, स्तेयम दल के चोर दल के मुखिया हैं। वो कहते हैं यदि सत्यम गिरिस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। विश्वास ना हो तो मुंह देख लो। कन्हैया सोचते हैं ऐसा कह दो तो मैया को लगेगा नहीं नहीं बेटा नहीं खाया है, नहीं देखना है मुंह, ऐसा बोल देगी माँ। लेकिन मैया को बलदाऊ जी ने कहा था मैंने अपनी आंख से देखा है, तो आज मैया कहती है दिखा मुंह। जैसे ही कन्हैया अपना मुख मैतारी को दिखाते हैं, सर्ग विसर्ग अनंत ब्रह्मांड त्रिलोक देवता किन्नर नाग मृत्यु काल तारा मंडल ज्योतिष चक्र शिशुमार चक्र अनादि अनंत सब कुछ दिखने लगता है मैया। मैया घबराती हैं तो कन्हैया पुकारते हैं योग मैया। योग माया प्रकट होती हैं और मैया को विस्मृत कर देती हैं। मैया कहती हैं कन्हैया तू मिट्टी मत खाएगा, दही खा, दूध खा, दूध पी, मक्खन ले। मनाती हैं। कान्हा रे कान्हा रे, कान्हा रे कान्हा रे, देख दही खा जा, आजा आजा नंद लाल हो। वो कान्हा आजा आजा नंद लाल हो। कान्हा रे देख दही खा जा, आजा आजा नंद लाल हो। हे कान्हा आजा आजा नंद लाल हो। कान्हा रे देख दही खा जा, आजा आजा नंद लाल हो। वो कान्हा आजा आजा नंद लाल हो। माटी खाना कान्हा तेरा अच्छा नहीं, माटी खाना कान्हा तेरा अच्छा नहीं। 6 महीनों का देखो बच्चा नहीं। हाँ माटी खाना कान्हा तेरा अच्छा नहीं। 6 महीने का तू तो बच्चा नहीं। माटी जो खाएगा दहिया ना पाएगा, माटी जो खाएगा दहिया ना पाएगा। अपनी ये आदत संभाल हो। कान्हा रे देख दही खा जा, आजा आजा नंद लाल हो। ओ कान्हा आजा आजा नंद लाल हो।
देखो कान्हा सुनो मेरी रोकी मानो। कितना सुंदर प्रलोभन दे रही हैं मैया, बड़े अच्छे भाव से इसकी रचना है, समझा रहे हैं। देखो कान्हा सुनो मेरी रोकी मानो, ओ मनमोहन तुम ऐसी जिद ना ठानो। ओ देखो कान्हा सुनो मेरी रोकी मानो, ओ मनमोहन तुम तो ऐसी जिद ना ठानो। काजल लगाऊंगी बिंदिया सजाऊंगी, काजल लगाऊंगी बिंदिया सजाऊंगी, दुल्हन ले आऊंगी काल हो। कान्हा रे देख गई आजा, आजा आजा नंद लाल हो। ओ कान्हा आजा आजा नंद लाल हो, ओ कान्हा आजा आजा नंद लाल हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।